हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या एक एम मैट्रिक्स हमको दे रखी 2 into 2 की, और पी क्यू आर एस ए बी सी डी ये क्या है, इंटीजर्स हैं, और M26 दे रखा है, और समेशन ये हमको ये दे रखा है। तो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमको कह रखा है एम एन इक्वल टू एन ए। थोड़ी देर के लिए इसको मैं पी मान लेता हूँ, तो इस ये क्या हो जाएगा, एन पी कर देता हूँ इसको। इस मैट्रिक्स को मैंने पी मान लिया, तो तब मैं इसको एम को क्या लिख सकता हूँ, फिर देखिए एन इनवर्स से इधर ऑपरेट कर दूंगा राइट साइड से, तो ये एम हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, एन पी एन इनवर्स। ये क्या होता है, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो गई, जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म। तो ये पी क्या हो गया, जॉर्डन नॉर्मल मैट्रिक्स आ गया एम का। ये पी जो है ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा। तो ये पी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इस फॉर्म में है ये एन इन्वर्टेबल होना चाहिए, एन है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एन दे रखा है हमको, एन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पी को कैसे निकालते हैं, देखिए एम अगर इसके करेक्टरिस्टिक लेमडा 1 और लेमडा 2 है, तो लेमडा 1 लेमडा 2 या तो इक्वल हो सकते हैं या नॉट इक्वल हो सकते हैं। अगर इक्वल होंगे तो पी की वैल्यू क्या होती है कि लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा, मान लेते हैं इसको इक्वल है, तो लेमडा हो जाएगा ये, लेमडा क्या हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा और यहां पर 1 0 लेमडा, ये इस फॉर्म की होती है, इसका नॉर्मल फॉर्म। अगर लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा 1 है, तब पी किस फॉर्म का होता है, लेमडा 1 0 0 लेमडा 2, ये दो फॉर्म है। तो अब सबसे पहले हमको चेक करना है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और करेक्टरिस्टिक रूट्स, इसको आइगन वैल्यू भी कहते हैं इनको। तो हम निकालते हैं आइगन इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक रूट्स। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रखते हैं m माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट। तो m हमें दे रखा है, m कितना है, 2 माइनस 1 1 0 माइनस लेमडा आई 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट पूरे का दैट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 लेमडा, लेमडा से इनटू का लेमडा आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, ये कितना 1 है, 1 है, 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 0 माइनस लेमडा माइनस लेमडा हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगी लेमडा की वैल्यू, देखो 2 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों बराबर आ गए, दोनों रूट, और दोनों कितने हो गए, 1 हो गए। तो क्या हमें इस फॉर्म की बननी चाहिए फिर ये, तो जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म पी क्या हो जाएगा, फिर पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू, यहीं पर लिख देता हूँ, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 रख दो, 1 1 0 1। तो पी को अगर यहाँ पर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n 1 1 0 1 एन इनवर्स। तो एम एन किसके बराबर हो जाएगा, इन्वर्टिबल है एन 1। तो ये पहला वाला पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब द वैल्यू ऑफ ए इज 378। अब ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू के लिए हमें ये दे रखा है, देखिए यहां से निकलेगा ए की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, एम के पहले एम के निकाल लेते हैं, एम क्या है देखो। अब हमारे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एम माइनस लेमडा करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ये इसको मान लेता हूं ए है, सपोज ये माइनस लेमडा आई, इसको ए, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 किया था, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये बन गई। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2 माइनस 1 1
0 माइनस लेमडा, लेमडा कितना है 1 है यहाँ पर, लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों 1 है, यहाँ पर 1 रख दो इसकी वैल्यू, तो 1 रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 1001 दैट इज इक्वल टू ए। तो यहां से 2 में से 1 1 हो गया, -1 1 और -1, ये बन गया ए। अब m हमारे क्या हो गया i, यहाँ 1 था, i प्लस ए हो गया। और a की क्या वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर देखिए, k की क्या प्रॉपर्टी है, a स्क्वायर करेंगे दैट इज, देखिए इसको 1 1 माइनस ये हो गया, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 0 आ जाएगा, तो a क्यूब a3 सारे 0 हो जाएंगे ऐसे, आगे 8 के ऊपर हो गए भी 0, a4 भी 0 डॉट डॉट। तो m टू द पावर k इक्वल टू क्या हो जाएगा i प्लस a टू द पावर k। तो i प्लस a टू द पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, i प्लस k प्लस k इंटू के माइनस 1/2, a स्क्वायर होता है वो सब जा रहे आगे को 0 हो गए, आगे टर्म 0 तो इतना आ गया, तो m टू द पावर k हमारे पास क्या आ गया i प्लस के ए, ये आ गया i प्लस के। तो i प्लस के को निकाल लेते हैं, i कितना है 1 0 0 1 होगा, प्लस के ए निकाला था हमने कितना है ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 1 प्लस के माइनस 1 0, देखो 1 प्लस के और ये 0 0 और माइनस के हो जाएगा, 0 प्लस माइनस के 0 प्लस के हो जाएगा ये, और 1 माइनस के, ये आ गया हमारे पास m टू द पावर k। तो हमें a निकालना है, a क्या होगा, अभी हमें यहाँ पर समेशन लगाते हैं k इक्वल टू 1 to 26 m टू द पावर k, ये समेशन k इक्वल टू 1 to 26 कितना जाएगा 1 प्लस के माइनस के माइनस 1 माइनस के। तो इनको समय के बार हम क्या करेंगे 1 रखेंगे k की जगह, 2 रखेंगे, 3 करेंगे, सम करेंगे सबका, तो ये क्या हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 a इक्वल टू ए, इसका a वाला टर्म इक्वल टू 1 to 26। देखो पहले 1 प्लस 1 आएगा, फिर 1 प्लस 2 आएगा, तो 1 प्लस 1 तो सिग्मा 1 लिख दिया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये k टाइम्स, तो ये समेशन k इक्वल टू 1 to 20 k। अब ये क्या हो गया, ये तो 26 हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया k 26 इंटू 20 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये 13 से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 26 ये कहाँ से आ गया, तो ये 26 और प्लस ये हो गया 27 3 जा 81 1 8 27 1 जा 27 और 8 35, तो कितना हो गया ये 377 जो है ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या है 378, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। अब थर्ड क्या करना है, फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स m एंड n देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स x एंड y सच दैट दिस। अब इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, हमको जो चाहिए वो रखते हैं, हमको जो है a की वैल्यू रख लेते हैं, हम a की वैल्यू रख लेते हैं, ये गया, और m टू द पावर k को हम ये रख लेते हैं, ठीक है, और ये भी गया, जरूरत पड़ सकती है इसकी ना, ये इसकी वैल्यू हो गई, और a की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, और क्या, ये इससे भी कोई मतलब नहीं, पहला पार्ट हो गया ये हमारा, और चलिए इतना हो गया। अब दूसरा पार्ट, फॉर एनी टू गिवन थर्ड सी गिवन इंटीजर्स m एंड n देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर x एंड y such that px plus qy
देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इन दो को डिटरमिनेंट फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो पहले पी क्यू एलिमेंट पहली रो के, दूसरे के आर एस इक्वल टू इंटू एक्स इंटू आई इज इक्वल टू एम फॉर एन। अब एम और एन इंटीजर के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक इंटीजर एक्स और वाई, एक्स वाई यूनिक होने चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये है क्या, पी क्यू आर एस, देखिए एम टू द पावर 26। तो एम टू द पावर 26, ये एम टू द पावर के था, इसको भी मिटा देते हैं। तो ये m टू द पावर 26 ये हो गया एक्स वाई एम पावर। अब ये इन्वर्टेबल होना चाहिए तभी यूनिक आएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ये इन्वर्टेबल है, देखिए m टू द पावर 26 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 26 1 27 और माइनस 26 के की वैल्यू 26 माइनस 25। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 26 7 इंटू 25 विद नेगेटिव साइन, ये माइनस है, माइनस 26 का स्क्वायर। तो ये जीरो आएगा, नहीं आएगा, नॉट जीरो। तो जीरो नहीं है तो M26 क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। तो M26 इन्वर्टेबल है तो एक्स वाई यूनिक होगा, यूनिक इंटीजर्स होंगे। तो यूनिक इंटीजर्स बिल्कुल सही हो गया, सी वाला भी सही है। अब डी वाले को चेक करते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर टी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर क्या है, a प्लस टी एक्स, a प्लस टी एक्स, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, b a d प्लस टी, ये है एक्स वाई, इधर क्या है 1 माइनस 1। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो एक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो देख लेते हैं डिटरमिनेंट, पहले इसको क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ए बी, क्योंकि हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता कहाँ की, ए बी सी डी की है, ए बी सी डी, ये लिख दिया मैंने। और इसको लिख दिया मैंने प्लस टी 0 0 टी इंटू एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको भी इसमें टी कॉमन ले लेते हैं, तो इसको ए बी की जगह ये सिग्मा ये रख देते हैं। तो सिग्मा, जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा पूरा, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन के इक्वल टू 1 to 26 m टू द पावर के, यही है ये ABCD, प्लस टी आई, इसको आई लिख देता हूं 1001, दैट इज इनटू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस। अब ये जो है क्या बनेगा, इसको थोड़ी देर के लिए कोई नया हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी क्यू, मान लें क्यू प्लस टी आई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो गया। अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर ये नॉन जीरो हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर ये जीरो आ गई तब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले क्यू निकाल लेते हैं, k इक्वल टू 1 to 26 m, m की वैल्यू कितनी थी, m टू द पावर k की वैल्यू ये 1 प्लस k माइनस k 1 माइनस k,
तो ये हो जाएगा समेशन, यहाँ ले लेते हैं, तो 1 का समेशन 26 प्लस ये हो जाएगा 26 प्लस सिग्मा के कितना हो जाएगा 26 इंटू 27/2 माइनस सिग्मा के 26 इंटू 27/2 26 इंटू 27/2 1 माइनस के यानी 26 माइनस 26 इंटू 27/2 ये क्यों आ जाएगा, इसको हटा देते हैं अब सब। ये होगी क्या है, क्या इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था ये ए की वैल्यू थी ना, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 377, तो 377 कर दो, 377 ही आया। ये 351 आया था ये सॉल्व करके 351, हाँ 351, ये माइनस 351 हो गया, ये 351 हो गया, ये कितना हो गया 26 माइनस 351 26 कितना हो गया माइनस 6 5 11 4 2 325 क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें Q प्लस टी आई निकालते हैं, Q प्लस टी आई ये कितना हो जाएगा 377 प्लस टी माइनस 351 माइनस 325 प्लस टी। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे, इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दोगे, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करो 6 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब टी क्योंकि क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये भी सही होगा, ये भी सही है। इसका दूसरा तरीका और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एम के की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू क्यू क्या था ये एम के था, एम के की वैल्यू क्या निकाली थी, मैं इसको अब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट। देखिए था क्या Q प्लस आई टी, Q प्लस आई टी सॉरी कैपिटल आई इंटू टी, ये क्या था Q कितना है समेशन के इक्वल टू 1 to 26 एम के प्लस टी आई। अब एम के को हमने शुरू में निकाला था, एम को क्या लिखा था, एम को लिखा था एम के को 1 प्लस के ये लिखा था, तो इसकी जगह 1 प्लस के लिख देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी हमारे। देखिए टी आई तो ये हो जाएगा आई प्लस के, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा समीशन, देखिए आई को हम 26 बार तो 26 आई हो जाएगा ये, प्लस सिग्मा इसका के करेंगे कितना हो जाएगा ये कि 26 के 1 से लेके 26 तक कितना हो जाएगा 26 इंटू 27/2 ए हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस टी आई, ऐसा लिख सकते हैं, तो 26 प्लस टी आई प्लस ये क्या हो जाएगा 13 और 1381 835 इतना आ गया। अब देखिए
अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू सीधे क्या होती है, आपको अगर ध्यान होगा कि अगर जो है कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म की है, ए प्लस एम आई प्लस एन ए, और ए स्क्वायर और हायर टर्म 0 होते हैं, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, एम स्क्वायर होती है। ये है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये ए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 0 है, अभी देखा था हमने, तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन इसी है। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, ए सी डी, तीन आंसर थे, तीन ऑप्शन सही थे।